नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी सी प्रतीक मलिक पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी आरटीआई के बारे में जो 12 जून 2020 को आई थी, लेकिन वो वायरल होनी स्टार्ट हुई है 2 जुलाई 2020 से। ठीक है, उसके ऊपर लोगों ने वीडियो भी बना दी, जो इनफैक्ट अच्छे यूट्यूबर हैं, जो केवीएस के अंदर टीचर भी हैं, ठीक है, जो ऑथेंटिक आपको केवीएस से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं, वो भी एक चीज मिस कर गए हैं। उस चीज के बारे में मैं बात करूंगा जिसकी वजह से ये जो लेटर है ये मिस इंटरप्रेट हो रहा है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं या व्हाट्सएप पे क्या चीज कही जा रही है वो बताता हूं। व्हाट्सएप पे ये कहा जा रहा है कि आज की डेट में 2048 पोस्टें हैं केवीएस के अंदर। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं टीजीटी की, तो टीजीटी की 1693 पोस्टें हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये रियल में इतनी पोस्टें हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आरटीआई में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, आरटीआई में 100% चीज़ें सही हैं, लेकिन वो जिस डेट को है उससे हमारा इस आरटीआई के कोई मायने ही नहीं रहते। वो किस डेट को है? वो है 1 फरवरी 2020 को। अब रीज़न सुनो क्यों मायने नहीं रहते। क्योंकि 22 जनवरी 2020 को लोगों को स्कूल अलॉट हुए थे, उसके बाद उन्हें 20 फरवरी 2020 को ज्वाइन करना था। तो भैया आपकी ज्वाइनिंग चल रही थी, ज्वाइनिंग के बीच में आपने वैकेंट पोजीशन दे दी एक डेट को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है? मतलब कि आज की डेट में भी वो सही रहेगी? वो चीजें सही नहीं है। उन्होंने तो दे दिया 1 फरवरी 2020 को, हाँ भाई हमारे पास इतनी पोस्टें हैं, लेकिन 1 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 के बीच में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनकी इंफॉर्मेशन तो आपको मिली ही नहीं। समझ में आया? अब कितने लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था बता देता हूं, कौन सी ज्वाइनिंग थी वो भी बता देता हूं। वेटिंग थी 2018 की, भैया आपको पता होना चाहिए 2018 की वेटिंग थी, जो कि 13 तारीख को आपका रिजल्ट आया। 13 तारीख को आपको ये पता चल गया कि आपका वेटिंग में आ गया है। उसके बाद में आपकी आरओ की अलग अलग लिस्टें आती हैं, जो 17 तारीख से लेके 22 जनवरी तक आपकी लिस्टें आई हैं। 22 जनवरी तक समझ लेना इस चीज़ को। अब 22 जनवरी को आपको ये पता चल गया कि आपका कौन से स्कूल में आया है। उसके बाद बच्चों को तैयारी करनी होती है, बच्चों को डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, बॉन्ड बनवाना पड़ता है, मेडिकल बनवाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो 1 फरवरी 2020 तक ज्वाइन कर लें, क्योंकि तारीख वैसे भी 20 फरवरी है। तो लगभग जो बच्चे थे ना हमारे, 80% जो बच्चा था या 75% जो बच्चा था, उसने 1 फरवरी 2020 के बाद में ही ज्वाइन किया है। अब हमारी टोटल ज्वाइनिंग कितने पे हुई है वो भी बता देता हूं भैया। पीआरटी में तो 991 पोस्ट के ऊपर ज्वाइनिंग हुई है। समझ रहे हो? कम पोस्ट वेटिंग नहीं आई थी, 991 आई थी। और इसी तरह से अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो 579 पोस्ट के अंदर। तो अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो ऐसे पीआरटी के अंदर 200 कैंडिडेट ही थे, जो 200 से 250 कैंडिडेट ही थे जो ज्वाइन कर पाए थे 1 फरवरी से पहले। उसके बाद में ये मतलब उसके अंदर वो काउंट हो गए हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उसके बाद में, और लगभग 600 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो उसके अंदर काउंट ही नहीं हो पाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मतलब कि ये अगर देखा जाए, ये आपसे 1 मार्च की अगर बताते ना, तो ये 1 मार्च की आपकी लगभग 600 कैंडिडेट ऐसे थे जो 1 फरवरी 2020 के बाद में जो इन हुए हैं पीआरटी के अंदर, और ये 1448 पोस्टें रह जाती हैं आपकी। लगभग की बात बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन ये लगभग ये चीजें हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के टच में था उस टाइम पे भी, जिन्होंने ज्वाइन करी है और जिन्होंने 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद में ही ज्वाइन किया है। तो ये जो डाटा होता है ये 31 जनवरी 2020 तक का होता है भाई, जो 1 फरवरी 2020 को सुबह दिया जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो यही पता चल गई। तो ये चीज बहुत सारे लोग मिस कर गए हैं, जिसकी वजह से ये चीज गलत फैलाई जा रही है कि आज की डेट में, अगर आज की डेट में मैं बताऊं तो केवीएस के अंदर 1500 से 1600 पोस्टें हैं पीआरटी की, बस इस बात को ध्यान में रख लेना। इसी तरह से अगर मैं टीजीटी की बताऊं तो 1400 के आसपास पोस्टें रहती हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई कि ये पोस्टें हैं और ये चीजें हैं। अब वैकेंसी कितनी पोस्ट के ऊपर आती हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1500 से 1600 पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट वैकेंसी आ जाएंगी और टीजीटी के अंदर 1400 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ जाएंगी, तो इसके अंदर भी बहुत सारे पैच होते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। कौन कौन से पैच होते हैं एक चीज बताता हूं। एक होता है लीन पीरियड। भैया आपका लीन पीरियड एक पैच है, वो बताता हूं कैसे है। मान लो मैं केवी में हूं आज की डेट में, ठीक है, तो आज की डेट में मैं DSSB को ज्वाइन कर लेता हूं मान लो। ठीक है, अभी E20 वगैरह भरवाया गया है, DSSB ज्वाइन कर लेता हूं। तो इसके बाद क्या चीजें हैं कि 2 साल बाद तक मैं मतलब लीन पीरियड पे जाऊंगा केवीएस में। केवीएस को ये कह के जाऊंगा कि भैया मैं लीन पे जा रहा हूं और मैं यहां ज्वाइन कर रहा हूं DSSB में, लेकिन 2 साल तक मैं
कभी भी केवीएस में वापस आ सकता हूं। तो केवीएस मेरी पोस्ट को फिल नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रेक्चुअल से काम चलाएगा, ये समझ लेना। लीन पीरियड में कॉन्ट्रेक्चुअल से काम चलाएगा, मतलब 2 साल तक तो वो मेरी पोस्ट के अगेंस्ट में वैकेंसी एडवर्टाइज कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो लोग जाते हैं ऐसे छोड़ के जाते हैं और वो अगर लीन पीरियड पे जाते हैं ना, तो वो एडवर्टाइज कर ही नहीं पाएगा केवीएस। तो इस वजह से ऐसी काफी सारी पोस्टें होते हैं, तो इसके अंदर से 100 से 150 पोस्टें तो ऐसी निकाल लो जिनके अंदर ऊपर केवीएस वैकेंसी निकालेगा ही नहीं। अब बात करते हैं 1400 वैकेंसी जो टीजीटी में है। अब उसके अंदर भी एक पैच है, उसका क्या पैच है कि 1400 की 1400 अगर मान लो लीन पीरियड की मैंने हटा भी दिया, तब भी 1400 की 1400 कभी भी केवीएस एडवर्टाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनका रेशो रहता है, या तो ये 40-60 लेते हैं, एक्चुअली केवीएस में इतना बताया नहीं है, लेकिन जो मैं ले रहा हूं मान लो 30-70 लेते हैं कि 70% तो आप जो करेंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से करेंगे, जबकि 30% आपको लोगों को प्रमोशन करके देना पड़ेगा। तो अगर 1400 पोस्टें बनती है ना, तो इसका 30% तो लगभग ऐसा होगा, ये और ये 40 भी हो सकता है, कह नहीं सकते इसको कितना है, लेकिन इतना तो आपको केवीएस के जो पीआरटी है उनको प्रमोट करना पड़ेगा भैया टीजीटी के लिए। समझ में आ गया? तो ये पोस्टें इस वजह से कम हो जाती हैं, इस वजह से कभी 1400 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी नहीं आ सकती। हाँ, एक चीज रहती है, अब समझो 1600 पोस्टें मैंने पीआरटी की कही, 1400 पोस्टें मैंने ये कही, तो होगा क्या कि जब यहां से लोग पीआरटी वाले जो होंगे ज्वाइन करेंगे, वो इधर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मान लो 300 पोस्टों पे ज्वाइन कर लिया इधर, तो यहां से जो पीआरटी की वैकेंसी थी, जो पीआरटी टीचर थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही 1900 पोस्टें हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पीआरटी की जो पोस्टें होती हैं वो बढ़ जाती हैं अपने आप में, लेकिन कभी कभी ये बैकफायर कर देता है। अब बैकफायर कैसे करता है वो चीजें बताता हूं। 2018 के अंदर क्या हुआ था, 2018 के अंदर पीआरटी की पोस्टें थी 5300। कैसे बनी? वैकेंसी इतनी नहीं थी केवीएस के अंदर, ठीक है, लेकिन केवीएस से भी पिछली बार गलती हुई, वो भी चीज मिस कर गया ये प्रमोशन वाली। उसने क्या किया कि प्रमोशन की भैया हमारे लगभग 2300 पोस्ट के आसपास में ऐसा था, 3000 के आसपास प्रमोशन हुए थे भैया, ये बता देता हूं पीआरटी में। तो इन्होंने ये जोड़ के कर दिया कि 3000 अगर हमारे प्रमोशन हुए हैं ना, तो जो केवीएस के अंदर पोस्ट थी वो थी 2300, ठीक है, 2300 पोस्ट थी, लेकिन 3000 प्रमोशन हो गए पीआरटी से, मतलब कि लिस्ट आ गई है कि इतनों को हम प्रमोट करेंगे टीजीटी में। तो टीजीटी के तो पोस्टें निकाली कम, ठीक है, लेकिन पीआरटी की 2300 की जगह 5300 पोस्ट निकाली। लेकिन हुआ क्या कि इस 3000 में से मात्र 700 लोगों ने कहा कि भैया हमको प्रमोशन चाहिए, वरना हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। अब इसके रीजन बहुत सारे होते हैं कि लोग प्रमोशन नहीं चाहते, ठीक है। अब आप इस पे बहस मत करना कि लोग प्रमोशन क्यों छोड़ देते हैं, नहीं चाहते। जिस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाया था ना, उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था जब किसी ने नहीं बताया था कि भैया मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर कहा था कि मेरे को ऐसा लगता है कि 5300 से 3000 पोस्टें कर दी गई हैं। और ये कब बताया था मैंने? जब आपका केवीएस का रिजल्ट आ गया था, आपका रिटर्न के मार्क्स शो हो चुके थे, लेकिन बच्चे कहते हैं हमारा नंबर नहीं आया। तो मैं कह रहा 5300 के हिसाब से तो आपका आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है पोस्टें कम कर दी गई हैं। और रीजन मैंने उसके अंदर बताया था कि शायद प्रमोशन वालों ने ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से केवीएस को हार थक के पोस्टें ही कम करनी पड़ी, और वही आपका हुआ था कि 5300। तो ये बैकफायर हुआ था पिछली बार पीआरटी। इसकी वजह से क्या हुआ, टीजीटी की तो पोस्टें बढ़ गई ज्यादा, क्योंकि देखिए जो आपका 30-40% का जो रेशो बचाया मैंने, तो वो 40% जो सीटें थी वो टीजीटी को अब मिल गई हैं वापस, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन नहीं दिया, तो वो अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर रही हैं, ठीक है। लेकिन जहां हमने इस पीआरटी के अंदर जो पोस्टें बनाई थी वो कम हो गई हैं, और इसकी वजह से वो 5300 से 3000 पे ही आपकी आई थी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक चीज तो हो गई ये। अब एक बात बता देता हूं, अगर मान लो आज की डेट में मैं मान भी लेता हूं 1600 और 1400 की, तो क्या अभी की डेट में केवीएस में क्या सच में इतने लोगों की कमी पड़ रही है? अगर आपको ये जानना है तो ये चीजें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है। चलिए दिखाता हूं मैं आपको कुछ चीजें। ये लेटर आया था भैया केवीएस की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग के संबंध में 20 मई 2020 को, ठीक है। अब इस लेटर में क्या कहा गया था समझो। इस लेटर में कहा गया था कि भाई टीचर्स को, जो बच्चों को जो क्लास लेनी है वो 2 सेशन से ज़्यादा नहीं होंगे। समझ रहे हो कि 2 सेशन से ज़्यादा आपको क्लास नहीं लेनी, ठीक है। मतलब 4 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाने हैं भैया, 4 सेशन आपको नहीं लेने हैं, आपको 2 सेशन से ज़्यादा क्लास नहीं लेनी है। ये वाली बात इस लेटर के अंदर कही गई थी।
तो इसका मतलब टीचर्स का तो वर्कलोड कम हो गया, वर्कलोड कम हो गया तो इसका मतलब कमी कम हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि किस तरह की आपकी जो टाइम टेबल है वो किस तरह का बना हुआ है टीचर्स का, वो दिखा देता हूं। देखिए भैया, ये टाइम टेबल है, देखो समझो अब कुछ चीज़ों को। ये तीसरी से लेके 5वीं तक का ये टाइम टेबल है, समझ गया। अब देखो बच्चों को एक दिन के अंदर जो 2 सेशन की बात की गई है उसके अंदर भी अगर ये एक स्कूल को टाइम टेबल बता रहा हूँ केवीएस स्कूल का, ठीक है, उसके अंदर देखो बस ईवीएस पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, ईवीएस पढ़ाई जा रही है। इस तरह से एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बाकी टीचर क्या करेंगे, जो इनके हिंदी के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे, मैथ के टीचर थे इस दिन ईवीएस वाले दिन, वो क्या करेंगे, वो तो खाली हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अब देखो एक चीज बताता हूं कितना कम काम हो गया केवीएस का। पहली बात, पीआरटी के लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं, पीआरटी में तो भैया पहली से 5वीं तक 5 क्लासें होती हैं। ठीक है, तो आपको बताऊं पहली क्लास तो आपकी आई ही नहीं इस साल। ठीक है, तो आपके पास क्लासें कौन सी रह गई, 2 से 5 तक। और कई स्कूल के अंदर दूसरी क्लास को भी ऑनलाइन टीचिंग नहीं करवाई जा रही। रीजन ये है वो बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको भी, जैसे स्कूल की मैं बात करता हूं तो इस स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग नहीं करवाई जा रही दूसरी क्लास के बच्चों को, तो ये हटा गया, तो ये तीसरे से 5 हुआ। मतलब कि अगर जहां 5 क्लासें थी वहां मात्र 3 क्लासों में काम चल रहा है, तो जहां 5 सब्जेक्ट चाहिए थे वहां, मतलब 5 टीचर चाहिए थे वहां 3 से काम चल रहा है। और उसके अंदर भी 5 क्लास में भी अगर मैं बात करूंगा चौथा हिस्सा टीचर का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवीएस में आज के टाइम पे बोझ है? बोझ नहीं है टीचर्स के सर पे भैया, आज के टाइम पे तो बहुत कम काम हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। इस वजह से हमें कॉन्ट्रेक्चुअल की जरूरत भी नहीं पड़ रही किसी स्कूल में। मेरे को तो लगता नहीं कि कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल लिया गया हो। समझ में आ गया? अब यही बात करेंगे टीजीटी के अंदर। टीजीटी के अंदर भी जहां अगर मैं बात करता हूं, जहां 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वहां केवल 2 सब्जेक्ट है, मतलब बाकी टाइम फ्री है। तो इस तरह से आपका अगर मान लो टीचर 4 की जगह 3 भी पढ़ा लेगा कि स्कूल के अंदर कमी है, तो उसको पहले 4 तो पढ़ाने ही होते थे। ठीक है, अब वो 4 की जगह अगर 3 भी पढ़ा लेगा, ठीक है, वैसे 2-2 कहा गया है लेकिन स्कूल में टीचर्स की कमी है तो 4 की जगह 3 भी पढ़ा रहा है, तो भी वो अभी आराम से है। टीचर्स की ऐसी कोई कमी नहीं है हमें स्कूल। और दूसरी एक और चीज बताता हूं, समझना एक चीज और। मान लो किसी स्कूल में 3 सेक्शन है, ए बी सी, तो उन तीनों सेक्शन की, मतलब अब वहां पे पहले क्या होता था, तीनों अलग अलग टीचर पढ़ाते थे, या तीनों जगह अगर टीचर पढ़ाता तो 3 सेक्शन 3 पीरियड में लेने कवर करने पड़ते थे उसको। लेकिन अब वो ऑनलाइन में एक ही टाइम पे ए बी सी सेक्शन तीनों को पढ़ा सकता है। समझो इन चीजों को। तो ये चीजें, इसकी वजह से ऑनलाइन टीचिंग के अंदर तो कहीं ना कहीं केवीएस के अंदर टीचर की मारामारी खत्म ही हो गई है। समझ में आ गया? अब देखो कुछ चीजें और बताता हूं, और अभी केवीएस के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे एसके मल सर जो केवीएस के कमिश्नर थे वो रिलीव हो चुके हैं, उनका ट्रांसफर हो चुका है भैया यहाँ से। अब एक जो हमारे टेम्परेरी चार्ज जिनको दिया गया है वो है मिस्टर विपिन। ठीक है, अब इनको टेम्परेरी चार्ज दिया गया है, ये है ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएचआरडी में। इनको चार्ज दिया गया है केवीएस और एनवीएस दोनों का, क्योंकि इन दोनों के कमिश्नर ही रिलीव कर दिए गए हैं। अब समझना एक चीज और, टेम्परेरी, अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी केवीएस की वैकेंसी आ जाएंगी, उनके लिए बता रहा हूं। तो भैया जिस बंदे को टेम्परेरी चार्ज दिया गया है ना, तो वो नई वैकेंसी नहीं निकालेगा, कोई इस तरह का परमानेंट काम नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है लोगों के अंदर, और इतने वो काम करना स्टार्ट करेगा, सीखेगा कुछ चीजें केवीएस के बारे में जानेगा, इसके सिस्टम को जानेगा, इतने उसका तबादला हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग मान लो ये 3 महीने रहते हैं टेम्परेरी पे, तो 3 महीने और लग जाएंगे जो बंदा जो आएगा। ठीक है, जो बंदे को, जो परमानेंट जो बंदा आएगा तो उसके भी बाद ही निकलेंगे। अब देखो अगर मान लो ये काम करना स्टार्ट भी करते हैं मिस्टर विपिन कुमार, तो ये पहले जो काम करेंगे वो जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर ने कहा था। ठीक है, वो क्या कहा था कि हम एनवीएस के अंदर ज्वाइनिंग देंगे बच्चों की। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उसके अंदर केवीएस का भी बात थी, तो वो मेनली हमारा उनका मानना था कि एनवीएस के अंदर, क्योंकि एनवीएस के अंदर पोस्टें रुकी हुई हैं। पीजीटी का रिजल्ट आ चुका है लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, टीजीटी का रिटर्न हो चुका है लेकिन उसके इंटरव्यू बाकी हैं। तो ये काम पहले होंगे अगर मान लो उन्होंने काम करना स्टार्ट भी किया ना, क्योंकि उनको दोनों के चार्ज हैं, एनवीएस और केवीएस दोनों के, तो उनको पहले काम एनवीएस का करना पड़ेगा जो बीच में अधूरा है। उसके बाद कहीं ना कहीं केवीएस के ऊपर जो रिक्रूटमेंट वगैरह की चीजें हैं उसके बाद आएंगे।
अब देखो भाई, अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से। अब समझो ये चीज़ों को। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप तो डिमोटिवेट करते हो, लेकिन ये डिमोटिवेट करने की बात नहीं है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी 1400 से 1600 पोस्ट के आसपास अगर केवीएस के अंदर पीआरटी की आती है ना, तो ये समझना बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, और इस वजह से आपको जब दम के पढ़ना पड़ेगा, जम के पढ़ना पड़ेगा, इस बात को समझ लेना। समझ आ गया? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला इस बार। ठीक है, ये कभी भी वैकेंसी आएंगी मैक्सिमम 2000 के आसपास आ सकती है पीआरटी की, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी, समझ लेना इस चीज़ को। ठीक है, तो आराम से पढ़ो। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप कहते हो कि अभी वैकेंसी नहीं आएंगी तो अभी हमारा पढ़ने को मन नहीं करता, और ये नहीं, तो भैया एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। मैं क्यों कहता हूँ कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं कि अभी वैकेंसी आ जाएंगी, 2021 के अंदर हम ज्वाइनिंग हो जाएगी हमारी, हम जॉब पे हो जाएंगे मार्च में अप्रैल में, इस तरह से हम जॉब पे हो जाएंगे। जो आपको झूठे सपने दिखाते हैं, तो उससे हमारा एक नेगेटिव एस्पेक्ट बनता है, समझना। वो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या बनता है उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। मान लो गर्मी के अंदर आप बहुत प्यासे हो, ठीक है, आप स्कूल से घर पहुँचे, आपने फ्रीज खोला, आपने ठंडा पानी डाला उसके अंदर, और आपके हाथ में ग्लास है। अब ग्लास से और जो होठ की आपकी दूरी है ना, उसके बीच में आपको किसी ने टोक दिया, ठीक है, तो वो टाइम आपसे नहीं रुका जाता। आप ये कहोगे कि पहले पानी पीऊंगा, मतलब कि जब आपको चीज़ दिखती है ना, जब आस आती है, जब आप प्लानिंग कर लेते हो या जो चीज़ कर लेते हो, और वो चीज़ आपको उस टाइम पे नहीं मिलती, तो भाई साहब टूट जाते हैं। समझ में आया? तो मैं नहीं चाहता कि आप टूटें। हाँ, ये जरूर चाहता हूं, देखो आप प्लान ये समझ के ना करें आगे का कि आपको 2021 में मार्च के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन हाँ आप तैयारी ये सोच के कर सकते हैं कि अभी अगस्त के अंदर वैकेंसी निकलने वाली है, लेकिन बस तैयारी तक रखना इस चीज़ को आगे मत लेके जाना, समझ लेना इस चीज़ को। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तैयारी बाद में करते हैं, पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि जो उससे पैसा आएगा उससे मैं क्या क्या करूंगा या क्या क्या चीज़ें करूंगा। या कई ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं जो उस चीज़ पे, कि भैया शादी करनी है, घर में बहन की शादी करनी है, या कुछ और करना है, या घर बनाना है, मतलब बहुत सारी 70 तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो डिपेंड मत होना, क्योंकि अभी नहीं होने वाला, वो कठोर सत्य है। लेकिन आप तैयारी ये सोच के करो कि भैया मात्र 1500 वैकेंसी आएंगी आपकी केवीएस की पीआरटी की, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और अगर ये सच में 1500 से 2000 वैकेंसी आती हैं, तो आपका जो कट ऑफ जाएगी वो कहीं ना कहीं 110 जाएगी। जो पिछली बार 95 गई थी ना भैया, अब की बार वो कट ऑफ 110 जाएगी। आप देख लेना, 110 से 105 से 110 जाएगी कट ऑफ, मिनिमम है ये। तो इस हिसाब से तैयारी करो, इसी हिसाब से टीजीटी की भी तैयारी करो। अगर आपको ये जानना है कि आप तैयारी कैसे करो, तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है विवेक सर का, आपको लास्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, और आप देख रहे थे टीसीएफ प्रतीक मलिक।